हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों क्या हाल है दोस्तों। आज फिर मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। एक तहलका मचाने वाली वीडियो लेके आया हूँ। आज कर्मा पे बात करेंगे। कर्मा, हम जो भी करते हैं उसका फल हमें मिलता है दोस्तों। हम जो भी करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा लेट मिलता है। आज की जो वीडियो आप देखोगे बड़ी जल्दी कैसे फल मिलता है। एक ऐसे लीडर के बारे बात करने जा रहा हूँ, एक ऐसे लीडर के बारे जो कैसे गिरगिट की रंग बदलता है। वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है दोस्तों, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करता है। पूरी वीडियो देखने से पहले, अगर आज पहली बार आप मेरी चैनल पे आए हो तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन बटन दबा दो, ताजो मैं बहुत जल्दी नई वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपको एक दिशा मिले। आप नेटवर्क इंडस्ट्री में कैसे पैसे कमा पाओ, कैसे तेज़ी से आगे बढ़ो। तो मैं बात कर रहा हूँ अजय शर्मा की। अजय शर्मा जी के कितनी तरह कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलता है। वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है वो इंसान। तो आज पूरी उसकी वीडियो है। पहले आप उसकी पूरी वीडियो देखो, फिर बाद। पिछले एक महीने से ओके लाइफ केयर के अंदर प्लान चेंज की बात चल रही है, बल्कि एक महीने से नहीं चल रही है। आज मैं आपको एक छोटा सा खुलासा करता हूं। आपने हमारी सबकी पोस्ट देखी होगी, जितने भी कंपनी के टॉप लीडर्स हैं। 1 अप्रैल को वाकई हम लोगों का सबका 1 अप्रैल मना था, अप्रैल फूल मना था, मैं ये बोलूंगा। 1 अप्रैल को मिस्टर DK सहारन, जो ओके लाइफ केयर कंपनी के CEO हैं, उन्होंने हम सब लोगों को इन्वाइट किया था हेड ऑफिस के अंदर। और हम लोग जब हेड ऑफिस के अंदर गए तो वहां पे 13-14 घंटे मीटिंग चली। उस 13-14 घंटे में जब वहां पे हम लोग उस कैबिन में जाके बैठे तो DK सहारन सर के सबसे पहले जो शब्द थे, मैं बता देता हूं आपको, वो शब्द सुन लीजिएगा ध्यान से। और वहां से मैं बिल्कुल ये सोचने में मजबूर हो गया था कि मैं इस कंपनी को करूं या ना करूं। जब उन्होंने वो शब्द बोले तब मैं नेगेटिव हुआ था, लेकिन बाद में जो 12-13-14 घंटे बात हुई फिर मैं पॉजिटिव हो गया था। उनके सबसे पहले शब्द ये थे कि हमें ओके लाइफ केयर का मार्केटिंग प्लान चेंज करना पड़ेगा। और ये बात आपने सुना भी होगा। 1 तारीख को जैसे ही रात को 2-2:30 बजे हम लोगों ने अपनी पोस्ट डालनी स्टार्ट की कि अब धमाका होगा, अब बदल जाएगी दुनिया, अब एक कदम और है ओके आगे, ये सब कुछ हमने जब डालना शुरू किया तो लोगों के हमारे पास फोन आने शुरू हो गए, सर क्या बदला हुआ। तो DK सहारन के सबसे पहले शब्द थे उस वक्त कि मुझे ये मार्केटिंग प्लान चेंज करना पड़ेगा। जब हमने रीजन पूछे तो उन्होंने एक ऐसा रीजन दिया जो बच्चों वाला रीजन है। बच्चों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, समझदार इंसान को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और उन्होंने जो रीजन दिया वो दिया कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर मुझे अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है। और हमने हर तरीके से, शब्द टू शब्द बता रहा हूं मैं आपको, हमने हर तरीके से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार बोल रहे हैं आपका प्लान बाइनरी है, आपका प्लान 2 लाख का है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। और मुझे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में अपनी कंपनी को लेके जाना है, सो दैट मैं इस कंपनी के प्लान को चेंज कर रहा हूं। हमारे लिए बड़ा शॉकिंग न्यूज था। लेकिन उनके ओके लाइफ केयर के बारे में IDSC का जो कहना है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का जो कहना है, वो ये कहना है कि 2 लाख का प्लान जो है वो इलीगल प्लान होता है। और हमने हर तरीके से, विक्रांत जी और हमारी 5-6 मीटिंग हुई है, हमने हर तरीके से उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे। वहां कुछ लोगों ने सवाल भी किया कि सर हमने पहले, आपने 2 लाख का बोला था कि इलीगल नहीं है। उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मुझे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एमवे के जो लीडर्स हैं, FLP के जो लीडर्स हैं, जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी वाले लीडर हैं, उनको आप और हम जितना भी समझाते हैं वो हमारी कंपनी के अंदर नहीं आते। ये जितने आपके बड़े बड़े लीडर हैं ये बात नहीं बताएंगे आपको। और किसी को प्रूफ चाहिए तो मुझसे मिल लेना कि मुझे एमवे के लीडर्स चाहिए, आप मुझे FLP के लीडर्स चाहिए, आप मुझे इंटरनेशनल कंपनी के लीडर्स चाहिए। और इंटरनेशनल कंपनी के जो भी लीडर हैं वो 2 लाख के प्लान को देखते कहते हैं ये इलीगल प्लान है, बाइनरी प्लान है, तो मुझे करना पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने एक प्लान दिखाया, कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ। बैठे बैठे उन्होंने दूसरा प्लान दिखाया, कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ। बैठे बैठे उन्होंने तीसरा प्लान दिखाया, कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ। और 14 घंटे इधर से निकालो, इधर पैसा डालो, इसको कम करो, इसको डालो, इसको कम करो, इसको डालो। दोस्तों 14 घंटे के बाद
लगभग 99% लीडरशिप तैयार हो गई, एक बहुत ही कंसिस्टेंसी बंद कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम टूट जाएगी। वहां पे डीके सारन के ये शब्द थे कि ये प्लान तो लॉन्च होके रहेगा और जिस व्यक्ति को ये प्लान पसंद नहीं है वो कंपनी छोड़ के जा सकता है, 1 महीने में उससे बड़ी लीडरशिप लाके मैं खड़ी कर दूंगा। क्योंकि 99% लीडरशिप तैयार थी। हमने पूछा सर इसको किस तरीके से बताया जाए, तो उन्होंने कहा कि अभी एकदम पूरा प्लान तो आपको नहीं बताना है, अभी सॉफ्टवेयर में हम कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में इसको लॉन्च करेंगे, थोड़ा थोड़ा आप अपनी टीम के अंदर हिंट दे सकते हैं। ठीक है, खंडेलवाल जी कई बार मुझे फोन कर चुके हैं और बहुत सारे क्रॉस ग्रुप के मेरे पास फोन आए कि अजय जी आपका इस प्लान को लेके क्या विचार है। तो मैंने उनसे बोला सर मैं इस प्लान से नाखुश हूं, क्योंकि मैं जिस दिन इस कंपनी में आया था 6 लाख का वेस्टिज कंपनी को छोड़ के आया था और ये बताया गया था कि 2 लाख जनरेशन प्लान है। तो मैं इस प्लान से खुश नहीं हूं सर, मेरी सहमति बिल्कुल नहीं है। मैं चुपचाप से इस इंडस्ट्री को छोड़ दूंगा, जैसे कि मैंने वादा किया था। अब मैं कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं करूंगा। मैंने ये रिप्लाई सब लोगों को दिया, इसके अलावा मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जबकि फोन आया, मैंने किसी को फोन नहीं किया। अगर कंपनी ये प्रूव कर दे कि अजय शर्मा ने किसी को फोन करके बोला है तो मैं गुनाहगार हूं। तो इन्होंने बोला सर आपकी आईडी सस्पेंड की है, 7 दिन में आप हमें बताइए तो आपकी आईडी टर्मिनेट करेंगे। तो मैंने इनको बताया, आपको शायद ध्यान नहीं है, मैं तो काफी महीने पहले आपको रिजाइन डाल चुका था आपके बॉस को, और आपके बॉस ने उस वक्त मुझे बोला था कि सर थोड़ा सा आप हमारा साथ दे दीजिए, धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। चाहे वो प्रोडक्ट सर्विसेज को लेकर 25-30 दिन में प्रोडक्ट पहुंचते थे, थोड़ा सा साथ दे दीजिए सर, उसके बाद हम आपका रिजाइन एक्सेप्ट करेंगे, नहीं उसके बाद आप काम कर देना। तो मेरा रिजाइन बता देता हूं, डीके सारन सर और नितिन चांदना जी, मेरा रिजाइन ऑलरेडी आपके पास पहले से पहुंचा हुआ। वो एनएलपी का अनाउंस किया, 9 तारीख को एनएलपी का अनाउंस किया। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि 9 तारीख को डीके सारन सर ने, 1000 लोग थे वहां पे हयात होटल के अंदर, और वहां पे इन्होंने एक मार्केटिंग प्लान लॉन्च किया कि अब हम ये मार्केटिंग प्लान लॉन्च कर रहे हैं। जिस टाइम वो पीपीटी दिखाई गई, उस पीपीटी के अंदर भी कमियां थी। मैं गारंटी से देता हूं इनकी कोई तैयारी नहीं होती, इनकी एट द मोमेंट तैयारी होती है, अचानक तैयारी होती है और तुरंत ही उस चीज को लॉन्च कर देते हैं। वहां पे बहुत 3 दिन तक किसी लीडर को बोलने का मौका नहीं देते। अब मैं गारंटी दे रहा हूं, अब एसएलपी होगी ना, एसएलपी पे लीडर को बोलने का मौका दिया जाएगा। इनके इवेंट में सिर्फ 3 लोग मिलेंगे, नितिन चांदना, डीके सारन और विक्रांत नारवाल। आज तक मैंने इनके किसी प्रोग्राम में पिछले 2 सालों के अंदर लीडर को सम्मान देते हुए देखा ही नहीं है, लीडर को स्पीच देते हुए देखा ही नहीं है। सबसे पहले स्टेज पे आते हैं, लोगों को डरा देते हैं कि मोबाइल फोन ऑफ कर दो। किस बात का डर होता है आपको सेमिनार के अंदर कि आप जैसे स्टेज पे आते हो लोगों को डराते हो? फोटोग्राफर बनने आए हो, वीडियोग्राफर बनने आए हो, किस बात का डर होता है? आप गौतम बाली जी के बारे में बोला करते थे कि गौतम बाली को डर रहता है कमरे के अंदर, वो मोबाइल फोन आज की डेट में बंद करा के आपने डाला था ना पोस्ट, वो मिस्टर डीके सारन आपने डाला था ना वो पोस्ट। कल की मीटिंग में नोएडा के अंदर आपने लोगों के मोबाइल फोन क्यों बंद कराए, मुझे बताइए। वहां एक लड़का रिकॉर्डिंग कर रहा था, आपने उस रिकॉर्डिंग को क्यों डिलीट कराया, मुझे बताइए। अब आपको किस बात का डर लगता है? 3 दिन के सेमिनार में आप लोगों को वीडियो नहीं बनाने देते हो। लोग क्या क्या सपने लेके आते हैं, यार इतने बड़े इवेंट में जा रहे हैं, सेमिनार का वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे लोगों को, क्योंकि वहां पे उस सेमिनार में आप किस तरीके की बातें करते हो ये आप बेहतर जानते हैं। आप कंपनियों की बुराइयां करते हो इनडायरेक्ट वे के अंदर, वो बुराइयां आपके माध्यम से मार्केट में ना पहुंच जाए, इसलिए आप सबके वीडियो बंद कराते हैं। आगे भी देखना, ये व्यक्ति जब भी स्टेज पे आता है सबसे पहला वीडियो सब बंद कर दो, जो भी वीडियो बनाता है उसको निकल जाओ बाहर, उसका वीडियो बंद करा देते हैं और एक तरीके से उसको ठेस पहुंचाते हैं कि वीडियोग्राफर बनने आए हो क्या। सबके मोबाइल वहां पे बंद करा दिए जाते हैं। आज वेस्टिज का इवेंट हो रहा था, 500 से ज्यादा क्राउन डायरेक्टर, आप फेसबुक पे जाके देखिए, सब लोग वहां वीडियो बना रहे थे। गौतम बाली जी की स्पीच वहां पे गई है, किसी ने बंद नहीं कराया। उसके बाद हमने कहा सर पीपीटी दे दो, 1 हफ्ते तक इनकी पीपीटी नहीं आई। सोनम जी अलग प्लान दिखा रही हैं, अखिलेश जी अलग प्लान दिखा रहे हैं। लाइव जूम के अंदर सोनम जी अखिलेश जी से बहस कर रही हैं, 3, 4, 6, 5, 6, कई लोगों ने इस चीज को देखा। 9 बजे जूम मीटिंग का टाइम देते हैं, भाई साहब 9:45 बजे अखिलेश जी आके मीटिंग शुरू करते हैं। कितने फोन उस दिन मेरे पास आए कि इनका क्या सिस्टम है, इनका क्या कल्चर है। 40 लाख रुपए के पे आउट पे पहुंचने के बाद, 20 लाख रुपए के पे आउट पे पहुंचने के बाद इन लोगों को इतना सेंस नहीं है कि 9 बजे का टाइम, डॉट 9 बजे मीटिंग शुरू होनी चाहिए। क्यों फोन बंद करवाते हो आप? ना सोनम को प्लान क्लियर, ना अखिलेश को प्लान क्लियर। फिर सागर सिन्हा जी का फोन आया, आपका क्या व्यू है? जब मैंने डाला कि मैं इसका ओवरव्यू करूंगा प्लान का, और लीडर्स के मेरे पास फोन आए, मैंने अपना स्टैंड क्लियर किया कि मैं इस प्लान से खुश नहीं हूं और मैं ओके लाइफ केयर नहीं कर पाऊंगा। 8 लाख, 5 लाख, 4 लाख तक पहुंचता था। आज लोगों की क्लोजिंग कितनी है? सोनम का बिजनेस खोल के देखो, अखिलेश का बिजनेस खोल के देखो, आदित्य कौल का बिजनेस खोल के देखो, सागर सिन्हा का बिजनेस खोल के देखो। पिछले महीनों में जितना बिजनेस नहीं गया उससे बहुत कम बिजनेस इस महीने के अंदर गया।
रीजन क्या था? प्लान क्लियर नहीं, पीपीटी नहीं आया, सॉफ्टवेयर तुम्हारा बनके तैयार नहीं है और तुमने ऐसी प्लान लॉन्च करके माहौल बनाने की कोशिश की। अब जब लोगों से ओवरव्यू आना शुरू हो गया, सर नीचे तो पैसा नहीं, हम इस प्लान पे कैसे काम करेंगे, फिर अंदर मीटिंग बैठी और फिर प्लान चेंज हुआ। और कल डीके सारन सर कहते हैं मैं 9 बजे लाइव आऊंगा। नोएडा के अंदर लोगों को बुलाया, 12 लोग मीटिंग के अंदर पहुंचे, 5 बजे का मीटिंग का टाइम दिया आपने, 8 बजे डीके सारन सर रूम के अंदर बुलाते हैं और लोगों से पूछते हैं बताइए जी इस प्लान का क्या क्या ओवरव्यू आ रहा है। कुछ लोगों ने कहा सर आपने कंसिस्टेंसी बंद कर दी, ओके। कुछ लोगों ने बोला सर आपने ऊपर एजुकेशन फंड में कंडीशन लगा दी, ओके। 2-3 ओवरव्यू लेने के बाद सबको नीचे भेज दिया गया और सबको बोले अब मेरा लाइव आप 9 बजे देखना। और अखिलेश जी और डीके सारन सर कमरे में बैठते हैं, अपना लैपटॉप उठाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, उस पीपीटी को चेंज करते हैं। जो 5-7-10 लीडर के ओवरव्यू आए उसको चेंज कर दिया गया और चेंज करने के बाद तुरंत 9 बजे आके बता दिया कि अब ये प्लान है। मैं बताता हूं, जो अभी सत्यपाल जी और मेरी टीम के डॉक्टर कुमार गौरव झा और सागर सिन्हा जी वगैरह गए थे, आदित्य कौल गए थे, उनके सामने इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारा प्लान क्रैश हो चुका है, हम पॉइंट वैल्यू को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से हमें तीसरी चौथी लैग खोलनी पड़ेगी। और मैं तीसरी चौथी लैग क्यों खोलूं साहब? उस तीसरी चौथी लैग खोलने से सिर्फ मुझे एजुकेशन फंड दे रहे हैं आप, उसमें आप एक्टिव बोनस नहीं दे रहे हैं, उसमें आप मेरे को सुपर एक्टिव बोनस नहीं दे रहे हैं, उसमें मेरे को आप कार फंड नहीं दे रहे हैं, उसमें मेरे को आप हाउस फंड नहीं दे रहे हैं। तो मैं पागल हूं? उस लैग को तीसरी चौथी लैग में अगर मैं किसी आदमी को जोड़ देता हूं, कल को वो लैग अगर बहुत बड़ी हो जाती है। मल्टीपल लैग किया, सुन लीजिए, जब बड़ा लीडर कंपनी में आता है तो इनकी मजबूरी थी किसी न किसी की डाउन में डालना। लेकिन अब दोस्त मल्टीपल लैग प्लान हो गया है, तैयार रहिए हेलीकॉप्टर एंट्री के लिए, तैयार रहिए हेलीकॉप्टर एंट्री के लिए। अब जो भी बड़ा लीडर आएगा कंपनी साइड में डालेगी, किसी को मिलने वाला नहीं है। चिल्ला चिल्ला के हम बोलते थे भाई साहब हमारे साथ आ जाओ, मेरी 2 लैग चल रही हैं, आएगा एक लेफ्ट में स्पिल जाएगा, एक राइट में स्पिल जाएगा। अब नहीं जाएगा। अब कंपनी में कोई बड़ा लीडर आएगा सीधा कंपनी के फ्रंट में जाके जुड़ेगा। जब वेस्टिज कंपनी में कोई बड़ा लीडर सोनू शर्मा जैसा जब फ्रंट में जुड़ता था तो आप लाइव आके बोलते थे हेलीकॉप्टर एंट्री होती है। सोनू शर्मा की क्या हेलीकॉप्टर एंट्री है? हेलीकॉप्टर एंट्री किसको बोलते हैं? ट्री के बीच में किसी की आईडी सेट करना। हम उस टाइम बोलते थे आपको कि सोनू शर्मा की डायरेक्ट एंट्री लगी है, लेकिन नहीं। आज आप अपनी कंपनी में क्यों आपने किया है? क्योंकि आपको बड़े बड़े लीडर की आप एंट्री चाहिए और वो नीचे नहीं आएंगे किसी के, और उनको आपको फ्रंट में जोड़ना है और ये बहुत जल्द। आपने उस वक्त भी झूठ बोला कि हमने एडवांस पे आउट दिया है, उस वक्त भी मैंने बोला था लाइव आके ओके ने कोई किसी को एडवांस पे आउट नहीं दिया है। हमारी मेहनत का पैसा दिया, जितना मेरा बिजनेस गया था उसका 50% आपने दिया था, जो बिजनेस ऑलरेडी मेरा जा चुका था उसका 50% आपने लोगों को एडवांस दिया था। ये जो भावनात्मक रूप से आप लोगों को उल्लू बनाते आ रहे हो इतने सालों से, 1 हफ्ते पोल खोल अभियान चालू रहेगा। दोस्तों मैं सीधी सी एक बात बताने वाला हूं, 3 लाख 4 लाख का 5 लाख का प्लान देख के मैं नहीं आया था। अजय शर्मा 2 लाख का प्लान देख के आया था। अगर मुझे मल्टीपल लैग पे काम करना होगा तो मैं कहूंगा फिर मैं वेस्टिज में ही जाऊंगा, उसके अलावा किसी दूसरी कंपनी के अंदर नहीं जाऊंगा। अगर मुझे मल्टीपल लैग का ही प्लान करना होगा तो वेस्टिज क्यों नहीं, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी क्यों नहीं, या अदर जो मल्टीपल लैग जो बहुत पहले से चल रही हैं, ये तो कल को कह देंगे मल्टीपल लैग में भी दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी समस्या भैया मैं मल्टीपल लैग क्यों खोलूं जिससे कंपनी की पॉइंट वैल्यू मैच करने के लिए मैं ट्री बनाऊं? मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा उसके अंदर। अभी इनका जीता जागता, चलो ये तो पुराने उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण बताता हूं। एनएलपी में जितने लोग आए थे ध्यान रखना, ये अपनी बातों से मुकरते हैं 1 मिनट में। डीके सारन ने बोला था अगला एसएलपी इतना शानदार होगा, दुनिया देखेगी उस एसएलपी को, और उस एसएलपी में मैं सिंगर्स बुलाऊंगा। सिंगर्स बुला के तो अपने प्रोग्राम में भीड़ इकट्ठी करते हैं, और वहां पे इमोशनल करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए डीके सारन सर ने क्या बोला कि हम वो कंपनी नहीं है, दूसरी कंपनी होती तो जो सिंगर बुलाती है उस सिंगर का नाम देके भीड़ इकट्ठी करती, हम वो कंपनी है। मैं वो सीईओ हूं जो कभी भी सिंगर के नाम पे भीड़ इकट्ठी नहीं करूंगा। और आप ध्यान रखना, बहुत बड़ा सिंगर आ रहा है और मैं अनाउंस नहीं करूंगा बॉडी बिल्डर का बहुत सिंगर आ रहा है, क्योंकि हम भीड़ इकट्ठी करने में विश्वास नहीं करते हैं। आज पोस्टर क्यों वायरल हो रहे हैं जनाब? बी प्राक जो सिंगर है, जिसने गाना गाया है तेरी केसरिया फिल्म का जो गाना गाया है, उस सिंगर को आप बुला रहे हैं। आपने तो बोला था कि हम तो सिंगर का फोटो दिखा के भीड़ इकट्ठी नहीं करते हैं। तो आज आपको पता लग गया, आपका प्लान क्रैश हो चुका है, लोग मजबूर हो चुके हैं कंपनी को छोड़ने के लिए। तो आज आपने वो पोस्टर रिलीज करवा दिया कि बी प्राक जो है हमारे सेमिनार में आ रहा है। आप तो सर 1 महीने में अपनी जवान से पलट गए, आप तो 1 महीने से अपनी जवान में पलट गए। तो अब आप भी तो सिंगर को दिखा दिखा के सर भीड़ इकट्ठी कर रहे हो। तो दोस्तों 2 लाख का प्लान मैं देख के आया था, मल्टीपल लैग का प्लान देख के नहीं आया था। इन लोगों ने मल्टीपल लैग का प्लान किया है। आज मैं पूर्णतया ओके लाइफ करियर को क्विट कर रहा हूं। और मैंने
जो मैंने अभी आपको बात बताई, एक भी लीडर को अगर मैंने फोन करके बोला हो कि भाई कंपनी बेकार है, मैंने अगर फोन करके बोला हो तो बात करो। इनके मिस्टर डी के खंडेलवाल जी, कितने फोन आए उनके मेरे पास कि सर इतना गड़बड़ हो रही है सर, सोनम जी से बात करते हैं, अखिलेश जी से बात करते हैं, चलते हैं। ये सब लोग अपलाइन के सामने भक्त बनते हैं, कंपनी के सामने भक्त बनते हैं और पीठ पीछे मुझे फोन कर करके बरगलाते थे कि सर आप चलो। और मैं जब इनकी चालबाजी समझा उसके बाद मैंने बोलना बंद कर दिया। झूठ बताऊं आपके, अभी तो झूठ तो बहुत बताऊंगा। मेरी गुजरात की टीम के अंदर आप गए, विक्रांत नारवाल जी गुजरात की टीम के अंदर गए, उन्होंने बोला सर एग्री का पिछले आप 1.5 साल से लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, एग्री का प्रोडक्ट आएगा, एग्री का प्रोडक्ट आएगा, एग्री का प्रोडक्ट आएगा। 1.5 साल हो गया आपको लोगों को बेवकूफ बनाते हुए। 2 महीने बाद आ जाएगा, 3 महीने बाद आ जाएगा, अब तो फसल बंद हो गई सर, अब आ जाएगा। 7 जुलाई को डेडलाइन देके आए थे मिस्टर विक्रांत नालवर और डीके सारन गुजरात टीम को, बोल के आए थे आप पेपर पे लिख लीजिए 7 जुलाई को एग्री का प्रोडक्ट आपके हाथ में होगा। क्या हुआ एनएलपी के अंदर? आई थी गुजरात की टीम, आए थे पूरे हिंदुस्तान से लीडर। आपने क्या बोला? आपने ये बोला कि सरकार ने पंजाब के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जितने भी एग्री प्रोडक्ट बिकते हैं उन सबको बैन कर दिया है। आगे धीरे धीरे सब स्टेट में बैन कर दिया जाएगा। इस वजह से हम एग्री का कभी भी प्रोडक्ट नहीं लाएंगे। हम कौन सा प्रोडक्ट लाएंगे? जो छोटे छोटे गमले आप लगाते हो, उस गमले में फूल कैसे खिले उसका प्रोडक्ट लेके आएंगे। वाह साहब वाह। मैं अपने घर में गमला लगाता हूं तो अपने फूल को, उस फूल को बेच के क्या मैं पैसा कमाऊंगा? एग्री प्रोडक्ट से किसान की जब खेती बढ़ती है उसके घर में पैसा आता है। आप लाना नहीं चाहते एग्री प्रोडक्ट, आपने मना किया, आपने बोला सरकार ने मना कर दिया है। नई नई कंपनी खुल रही है, जिनको 1 साल हुआ, जिनको 6 महीने हुआ, जिनको 8 महीने हुए, जिनको 10 महीने हुए, जिनको 2 साल हुए, सर वो एग्री प्रोडक्ट दे रही हैं। आप हमेशा उल्लू बनाते आए हो लोगों को। अब ये आपका धंधा चलने वाला नहीं है। ये जो एथिक्स, ये जो इधर उधर की बातें करते हो, ये चलने वाला नहीं है। लोगों को मिसगाइड करना अब आपको बंद करना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा अगर मिसगाइड किसी कंपनी ने किया है तो वो के लाइफ चुप रहते हैं। हम लोग डर जाते हैं, डराते हैं। ये तो सेमिनार आते हैं, आप अगले सेमिनार में देखना फिर आएंगे, फोटोग्राफरी बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो। वीडियोग्राफर बनने आए हो क्या? इनके कैबिन में जाओ, वीडियो बंद करा देते हैं। और दूसरी कंपनी पे आप इल्जाम लगाते हो कि गौतम वाली तो हिंदुस्तान का नंबर 1 कंपनी तो अब कमरों के अंदर कैमरे बंद कराता। आपने लाइव देखिए, आपने क्या बोला? कंपनी की पॉइंट वैल्यू पूरी क्रैश हो चुकी है। हम लोगों से तीसरी चौथी लैग खुलवा के अब कंपनी अपनी पॉइंट वैल्यू बढ़ाएगी। तो आज से मेरा ओके लाइफ केयर का सफर यहीं खत्म होता है। उन अपलाइन से संपर्क कीजिए जिनकी 1 लैग अजय शर्मा चला के देता था। मिस्टर आदित्य कौल जिसकी 1 लैग अजय शर्मा ने चला के दी, आज वो जहां बैठे हैं मेरी वजह से बैठे हैं, प्राउडली बोलता हूं। सोनम जायसवाल, उसकी पूरी 1 लैग मैंने चला के दी है। दीपा एंड प्रतीक 1 लैग मैंने चला के दी है। इनकी टीमें देखो टूट रही हैं, टीमें छोड़ छोड़ के चली गई हैं इनको। इनके पे आउट देखो पिछले 6 महीने के, दिखाए तो कोई 6 महीने के पे आउट। जब पे आउट बढ़ रहा था पे आउट दिखा रहे थे, पिछले 6 महीने के पे आउट डालो आप सब अपने सोशल मीडिया के ऊपर। दीपा एंड प्रतीक एक दिन हमारी टीम में आके मीटिंग दी हो तो बता, करोड़ों का बिजनेस दिया मैंने। वीकर पे काम किया और वीकर में भी लोगों को सेटिंग दे दे के बुलाया, पैसे देंगे। और आज बेचारे छोड़ छोड़ के किसी दूसरी का 2 महीने पैसे देते हैं और उसके बाद जब बंदा फंस जाता है उसके बाद हाथ खींच लेते हैं। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिसको सुननी आ जाना। उसके ऊपर सोनम जायसवाल, उसके ऊपर अखिलेश जी। और अभी कुछ लीडर के मेरे पास फोन आए कि सर लाइव मत आना, ये मत करना। सर बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी है सर। सोनम जायसवाल अभी पिछले महीने AWPL का एक लीडर आया हमारी कंपनी में। इनके 22 लाख रुपए महीना कमाने लीडर की बात बता रहा हूं मैं, सोनम जायसवाल की। क्या इनकी एजुकेशन है? क्या करते हैं ये? डीके सारन की ट्रेनिंग का 1 दिन का पूरा पार्ट होता है कि दूसरी कंपनी के लीडर को कैसे तोड़ा जाए, उसकी ट्रेनिंग देते हैं पूरी 4 घंटे की स्पेशल ट्रेनिंग होती है, दूसरी कंपनी के लीडर को कैसे तोड़ के लाया जाए। सोनम जायसवाल ने अभी पिछले महीने छत्तीसगढ़ में एक लीडर को ज्वाइन कराया अपनी सब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। वो फोटो वायरल की कि इस फोटो को वायरल करो। 50 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति हमारी कंपनी में, उसका चेक 1 लाख रुपए महीना है। और हेडलाइन क्या लिखी सोनम जायसवाल ने? 50 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति RMCL छोड़ के हमारी कंपनी में आ गया। एक आदमी जो 13-14 साल से काम कर रहा था सेफ शॉप से हमारी कंपनी के अंदर आ गया, उसको वायरल करवाया। जब आप AWPL का कोई लीडर आता है, उसके नीचे जितनी भी डाउनलाइंस होती हैं, क्या उनकी रोजी रोटी नहीं चलती? उनकी रोजी रोटी पे पैर नहीं पड़ता क्या?
जब दूसरी कंपनी का कोई लीडर आता है, अभी जो वेस्टीज का लीडर आया DUCD, उसको आप फोटो खिंचवा रहे हो, DK सारन खुद खड़ा हुआ और उसको वायरल करवा रहे हो कि इसको वायरल करो। उस DUCD के नीचे जब लाखों लोग जुड़े होंगे, क्या उनकी रोजी रोटी नहीं छिनती है? और ये बड़े शातिर लोग हैं, जब इनकी कंपनी में कोई लीडर आता है, अभी मैं बता रहा हूं, जो अभी पंजाब से जो DUCD आए हैं, हरियाणा से जो DUCD आए हैं, वो धड़ाधड़ लाइव बना रहे हैं। DK सारन एक बार नहीं रोकेगा उनको। जब 2 3 4 वीडियो वायरल हो जाती हैं, उसके बाद भगवान बन के आते हैं और उसके बाद बोलते हैं, भाई साहब ये काम हमारी कंपनी में आपने नहीं करना, प्लीज इस इंडस्ट्री को बचाना है, प्लीज हम गलत चीजों को प्रमोट नहीं करते हैं। अरे भैया, जो टेबल पे जब सेटिंग होती है, टेबल पे जब बैठते हो, 5 स्टार होटल के जब टिकट देते हो, फ्लाइट के जब उनको टिकट देते हो, जब उनसे बैठ के डील करते हो, उसी दिन टेबल पे बोलो, भाई साहब कंपनी में आना है तो आइए, लेकिन वीडियो नहीं बनाएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं, वो जो DUCD आया है, अगले हफ्ते अगले महीने उनको बोल दिया जाएगा, भाई साहब अब आपको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है उसने वीडियो बना दिया, वायरल हो गया, इनका काम हो गया, अब टूट टूट के लोग इनके पास आते हैं। और अभी इनके ऑफिस को लेके मेरे को एक न्यूज मिली है, जिस ऑफिस को ये अपना ऑफिस बनाते हैं, बताते हैं कि हमारा परचेज किया हुआ, हमारा ऑफिस कंपनी के नाम से ऑफिस है, वो ऑफिस कंपनी का है या किस तरीके से है, अभी मेरे पास सबूत आ जाए, उसका भी पोस्टमार्टम हम करेंगे। जब ये न्यूज हमने सुनी और हम सोनम जी को बोल रहे हैं कि सोनम जी, हमें पता लगा है कि आपका ऑफिस तो किराए का है, रेंट का है, ये अभी मैंने कहीं से सुना है, प्रूव आने के बाद आपको साबित करेंगे। तो सोनम जी के वर्ड थे, क्या हो गया, किराए का ऑफिस है, कंपनी अपने टैक्स बचाने के लिए किराए का दिखाती है। वाह यार, ऐसी कौन सी कंपनी जो पूरी दुनिया को बदलने की बात कर रही है, मार्केट को बदलने की बात कर रही है, एक कदम आगे की बात कर रही है, अपनी इंडस्ट्री में सबसे बड़े चेक एथिकल की बात कर रही है, प्राउडली बताना चाहिए ना हमारा खुद का ऑफिस है। यानी कि टैक्स चोरी कर रहे हो आप। टैक्स चोरी करने के लिए सोनम, ये 22 लाख रुपए कमाने वाली के वर्ड हैं कि अजय जी इसमें क्या हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी अपना ऑफिस किराए में दिखाती है। वाह, पिछले 1.5 साल से उल्लू बना रहे हैं, 2 साल से उल्लू बना रहे हैं। 24 लोगों की रोहतक के अंदर महाराजा होटल के अंदर मीटिंग करी इन्होंने, रात को डिनर कराया इन्होंने, और वहां पे इन्होंने सबको झूठ बोला कि 4 करोड़ रुपए मैं इन्वेस्ट कर चुका हूं ऑनलाइन प्रोडक्ट भेजने के सिस्टम पे। जो ऑनलाइन प्रोडक्ट हमारे घर में आते हैं, बस आप ऑर्डर दीजिए, प्लेस हो जाएगा। कब बोला? पिछले लॉकडाउन से पहले मार्च के अंदर बोला ये झूठ। 4 करोड़ रुपए मैं इन्वेस्ट कर चुका हूं और अगले महीने से प्रोडक्ट जो है आएंगे। 1.5 साल हो गया साहब। एक नई कंपनी खुलती है ना, लोगों के घर प्रोडक्ट पहुंचते हैं। क्यों लोगों को उल्लू बना रहे हो? ये बड़े बड़े लीडर उल्लू बना रहे हैं आपको। ऐसी कंपनी जिसके अंदर आज तक ऑनलाइन प्रोडक्ट की सुविधा शुरू नहीं हुई, आज तक वेबसाइट आप नहीं बना पाए। पहली एनिवर्सरी में आपने ढोल नगाड़े के साथ बोला था, ये देखिए वेबसाइट, क्या पेज, ऐसी वेबसाइट नहीं होगी। 2 पेज दिखा दिए जो मैं कंप्यूटर बैठ के बना दूंगा। आज तक वो वेबसाइट लॉन्च नहीं हुई है। ऐसी कंपनी देखिए बगैर वेबसाइट के हम 3 साल से काम कर रहे हैं। ऐसी कंपनी देखिए बगैर कैटलॉग के हम 3 साल से काम कर रहे हैं। एक बार वो कैटलॉग भेज दी सुपर एक्टिव एंड वाओ को, उसके बाद कैटलॉग का दूर दूर तक जिक्र नहीं है, दूर दूर तक जिक्र नहीं है साहब। तो सीधी सी बात मैं आपके सामने एक रखने जा रहा हूं कि इनका ना वेबसाइट है, अब ये वेबसाइट भी बनाएंगे। और इन्होंने एक वादा किया है 1000 लोगों के सामने, 5 सितंबर ही बोला ना, 5 सितंबर को हमारा ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो रहा है। 5 सितंबर को घर घर प्रोडक्ट पहुंचेंगे। याद रखना, 5 सितंबर को 1000 लीडर के सामने बोला था। 5 सितंबर लिख लीजिए, 5 सितंबर से ऑनलाइन प्रोडक्ट घर घर जाना शुरू हो जाए। भेजिए 5 सितंबर को। ये मैंने जानबूझ के इसलिए बोला है कि अगर ये नहीं कर सेंटर्स वालों से, जो के लाइफ करके सेंटर्स लेते हैं, बहुत ध्यान रखना, इतने लोगों को हमने सेंटर खुलवाए। पहले ये बोलते थे टेबल पे बैठ के कि सर हम 100% प्रोडक्ट वापस ले लेंगे। कितने सेंटर वाले फंस गए इनके चक्कर में। आज ये कहते हैं सर हम तो 1 महीने का वापस लेंगे, यानी कि 5 लाख का आपने सेंटर लिया, इसी महीने वापस करने हैं तो वापस हो जाएंगे। अगले महीने 2 लाख का सामान बिका आपका, 3 लाख का सामान अगर सेंटर पे आपका रह गया है, और अगले महीने अगर 1 लाख का सामान आपने मंगाया तो 1 लाख का वापस होगा। 3 लाख का सामान ये कभी भी वापस नहीं करेंगे। ये सेंटर्स को फंसा रहे हैं। इनकी पॉलिसीज हैं कहां? रिटर्न में पॉलिसीज दिखाइए ना मेरे को इनकी। ये क्यों कैटलॉग लॉन्च नहीं करते? ये क्यों बुक्स लॉन्च नहीं करते? क्योंकि उनको टर्म्स एंड कंडीशन लिख के देनी पड़ेगी। इन्होंने ना सेंटर्स की टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है, ना इन्होंने हमारे को लिखित रूप में डिस्ट्रीब्यूटर की कंडीशन दे रखी है। और अब तैयार रहिए, जो जो इनकी बातों से खुश नहीं होगा उनकी आईडी ब्लॉक होगी, उनकी आईडी टर्मिनेट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी दोस्तों, सुना आपने कैसे अजय जी ने अब ओके को राक्षस बना दिया। अब सबसे दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से सबसे गंदी जो कंपनी है वो ओके है। अब अजय जी ये कह रहे हैं
अगर आज से मतलब 1.5 साल पहले की बात करें तो कहते थे DK सहारन जी परमात्मा है, ओके मतलब ये है, ओके गॉड है, दुनिया से सबसे बेस्ट कंपनी ओके थी। और जो कंपनी इनको सबसे बुरी कंपनी लग रही थी वेस्टीज, आज वो कंपनी इनको सबसे अच्छी लगने लगी। अब गौतम वाली जी की तारीफ करते नहीं थकते। अब वेस्टीज दुनिया की नंबर 1 कंपनी हो चुकी है इनके लिए। पहले बोलते थे कि वेस्टीज को नंबर 1 का अवार्ड किसने दिया है। तो दोस्तों ये जो लीडर हैं अजय शर्मा जैसे, ये लीडर सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, इनको सिर्फ अपना फ़ायदा चाहिए। जब पिछले साल जनवरी में मेरी इनसे बात हुई थी तो मैंने इनसे फ़ोन पे यही बात की थी। मैंने 1 घंटा बात की थी अजय जी से। अजय जी अगर आप सुन रहे हो आपको मालूम होगा। तो मैंने यही बोला था कि अजय जी आपको 3.5 साल बाद वेस्टी के बारे में पता लगा, आपने 3.5 साल वेस्टी लगा दिए, तो आप ओके भी छोड़ोगे। जिस दिन आपका पैसा कम हो गया आप छोड़ोगे। अब खुद मान रहे हैं कि 8 लाख चेक था, अब 2 लाख रह गया, पता ही था। अब ओके में बुराइयां दिखनी थी, क्योंकि आपने पहले झूठ बोल के लेके आए हो लोगों को, आपने धोखे से 1 आधे महीने अपना चेक बना लिया। अब 1.5 साल के अंदर आपका चेक गिर रहा है, तो गिर रहा है, अब ओके गलत हो गई। आप ध्यान दो ना, क्यों गिर रहा है, आपने क्यों इतने झूठ बोले अपनी टीम को। अब आपको याद आ गया अप्रैल में आप पोस्ट पा रहे थे कि ओके ब्लास्ट कर रही है, ओके इंडस्ट्री हिलाने जा रही है, ओके आज बोल रहे हो कि हमने बेवकूफ़ बनाया लोगों को। DK सहारन ने हमें बेवकूफ़ बनाया अप्रैल में। आपकी किस बात पे यकीन की जाए। आप बोल रहे हो, DK सहारन जी बोल रहा है कि हमारा जो पॉइंट वैल्यू क्रैश हो गई, तो अजय शर्मा जी क्या आपकी कर्तव्य नहीं बनता, क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि आप ओके के साथ खड़े हों। आपको सिर्फ अपना दिखाई देता है। आज अगर ओके ने तीसरी चौथी लेग स्टार्ट की है, आज उसको पता लग गया कि मल्टी लेग है, तो आप सिर्फ वहां 2 लेग देख के गए थे, आपने कोई उनकी आइडियोलॉजी नहीं देखी थी, आपने DK सहारन जी की कोई आइडियोलॉजी नहीं देखी थी। आज ओके ने प्लान चेंज कर दिया, आप भाग ले। आपने ये जो 1.25 साल में कितने नादान डिस्ट्रीब्यूटर जो ज्वाइन कराए हैं, आज उनका क्या विचार होगा, जो अभी अपना ट्री डेवलप कर रहे हैं। अगर आपको मल्टी लेग से इतना ही डर लगता है, आप क्यों काम से डर रहे हो, क्यों नहीं मेहनत कर रहे। मल्टी लेग में क्या प्रॉब्लम होती है, ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है मल्टी लेग में जो आप इतना डरते हो। अगर आपने 3.5 साल वेस्टीज में काम किया है और अगर पैसा कमाया है तो यहां भी कर लोगे आप। चलाओ तीसरी लेग, चलाओ चौथी लेग। आज ओके लाइफ को आपकी जरूरत है, तो आप उनके साथ खड़े हो। मल्टी लेग ओके ने की है, मल्टी लेग होगी। अजय शर्मा जी आप बता दो, वर्ल्ड में जितनी कंपनी भागी हैं, जितने कंपनियों ने फ्रॉड किया, वो सब 2 लेग ने किए हैं। जितनी कंपनी बंद हुई हैं सारी 2 लेग हुई हैं। एक मल्टी लेग बता दो। आपको तो खुशी आनी चाहिए कि आप एक अच्छे सिस्टम में जा रहे हो। अब ओके कभी खत्म नहीं होगी, अब मल्टी लेग में आ रही है, आपको तो खुशी होनी चाहिए ना। पर आपको क्या, आपको तो अपना दिख रहा है ना, आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटरों का थोड़ी चाहिए, आपको तो अपना दिख रहा है। कोई मरता है मरे, पंजाबी में कहावत है, कोई मरदा मरे सुथरा घोल पतासे पीवे, आपा ता जिए। वो कर रहे हो आज जी आप। आज आपको उन बच्चों को आपकी ज़रूरत है जो आपकी टीम में थे, जिन्होंने आपको देख के ज्वाइन किया ओके। आज आप छोड़ के भाग रहे हो। पॉइंट वैल्यू आपकी क्रैश हो चुकी है, आज से नहीं, आज से साल पहले से क्रैश हो रही है, आपको मालूम है। अभी आप वीडियो में बोल रहे हो
तो आपका फर्ज बनता है वो पॉइंट वैल्यू उठाने के लिए। आप तो वो साबित करते हो कि जहाँ अच्छा खान पकवान बना है मैं तो वहाँ खान जाऊँगा, जो अगर किसी को ज़रूरत है। तो आप किसके सके हो, आप किसके साथ खड़ते हो? इसका मतलब आप किसी के साथ नहीं खड़ते। आज ओके को ज़रूरत है, आपको उनके साथ खड़ना चाहिए, उनकी पॉइंट वैल्यू उठानी चाहिए, मल्टी लेग में काम करना चाहिए। DK सहारण जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। पहले उन्होंने 2 लेग प्लान पिछले 3-4 साल चला के देख लिया, नहीं चलेगा। जितनी आज कॉपी कंपनी है ये भी जल्दी बंद होंगी 2 लेग में। आप कहते हो हमें क्या, कंपनी खूह में जाती है जाए, आपने ये बोल रहे हो बीच में। आपका बोलने का मतलब ये है कंपनी कहाँ जाती है जाए, हमें क्या, हम तो अपना काम करें, हमें तो अपना पैसा आना चाहिए। आज आपको पता लग गया कि ओके कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है स्टोर के लिए। जब गए थे आप बिना कोई पढ़े लिखे गए थे, आपने कितने स्टोर खुलवा दिए, वैसे ही फंसा दिए सारे। उस वक्त नहीं आपको पता लगता, जब हम किसी का स्टोर खुलवाते हैं उसी वक्त पता लगता है कंपनी की क्या रिटर्न पॉलिसी है। पहला स्टोर खुलवाने के आपको एक बार नहीं पता लगा, आज आपको पता लग गया। कितने पैसे आपने खराब कर दिए। आप गारंटी लो, जिनके आपने स्टोर खुलवाए हैं उनके पैसे आप दिलवाओगे वापस। जिनके आपने स्टोर खुलवाए हैं उनके पैसे आप दिलवाओ ना, या अपनी जेब से दो। वो तो आप स्टोर खुलाए हैं, DK सहारण थोड़ी वहां गया था स्टोर खुलवाने, कंपनी थोड़ी वहां गई थी स्टोर खोलने। आपने अपना काम बढ़ाने के लिए स्टोर खुलवाए हैं। आज आपको पता लग रहा है कि उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। जब लास्ट ईयर कोरोना के टाइम पे एडवांस पे आउट दिया था तो आप ही बोल रहे थे वो एडवांस पे आउट है। आज बोल रहे हो कि आपका पैसा आधा रख के आधा दिया था आपको। ओके अजय शर्मा जी, आपकी किस बात पे यकीन किया जाए? आप सिर्फ अपने के बारे सोचते हो, सिर्फ अपने लिए सोचते हो, उन इनोसेंट डिस्ट्रीब्यूटरों के बारे नहीं सोच रहे जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको देख के आए हैं। दोस्तों, ऐसे लीडरों के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। ये लीडर सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। आज ये वेस्टी से माफ़ी मांग रहे हैं, 1.5 साल पहले वेस्टी को पूरा बदनाम कर रहे थे, जबकि इन्होंने बदनाम करके ही अपनी रोटी चलाई है। वेस्टी से ये कामयाब इसलिए हो पाए हैं ओके में से कि इन्होंने वेस्टीज को माड़ा बोला। अब कितने लोगों के आपने मुद्दे भटकाए हैं, कितने लोगों के चलते ट्री आपने ख़राब किए हैं अजय जी। कितने लोगों आपको अपने चलते ट्री देख के आ गए, आपके पीछे छोड़ के आ गए। तो आपने क्या उनका सबका भरपाई पूरी करोगे? आप DK सहारण जी को बोल रहे हो कि सबका पे आउट दोगे, क्या आप उनकी भरपाई पूरी करोगे? जिनका आपकी बातें सुन के जो डिस्ट्रीब्यूटरों ने अपने चलते हुए ट्री ख़त्म कर दिए। अजय जी, भगवान से डरो, डरो भगवान से। हमेशा अपने बारे ना सोचो, हमेशा अपने बारे ना सोचो, उनके बारे सोचो जो बेचारे इनोसेंट हैं, जो इनोसेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो छोटे लेवल पे हैं, जो ये आश करके आए हैं कि शायद आप उनको बड़े लेवल पे ले जाओगे। नहीं तो उनका लॉस पूरा करो। जो स्टोर आपने खुलवाए हैं उनका जितना लॉस हुआ अपनी पॉकेट से दो। आपने 8 लाख रुपया कमाया है, आप बोल रहे हो कि आपका महीने का पे आउट 8 लाख था, आज 2 लाख था, तो आपने कितने हज़ारों करोड़ों रुपया जो आपने ख़त्म करवा दिया, बर्बाद करवा दिया। जिनको ओके बारे कुछ नहीं मालूम था, आपने वहाँ जाके स्टोर ओपन करवाए हैं, उनका पैसा आप जेब से दो अगर नहीं ओके दे रही। नहीं तो ओके के ऊपर केस करो। आपको केस करने का बड़ा शौक है ना, अब बात बात पे बोलते हो मैं केस कर दूंगा, नोटिस भेजूंगा। भेजो ओके को, खिलवाओ, उनके पैसे दिलवाओ उनको। आज आपको पता लग गया कि ओके के पास कोई कैटलॉग नहीं है, ओके के वाइज कोई साइट नहीं है। तो अजय जी, आपने 1.25-2 साल क्या किया? क्यों आपको 2-3 साल बाद ही अक्ल आती है? क्यों आपको 2-3 साल बाद ही पता लगता है? बेस्टी बारे भी आपको 3.5 साल बाद पता लगा, उससे पहले भी आपको 1.5-2 साल बाद पता लगा। क्यों नहीं आप जब किसी कंपनी में जा रहे हो पहले 3-4-5 महीने के अंदर आपको पता लगता?
क्योंकि उस वक्त आपकी आंखों के ऊपर पैसे की एक परत आ जाती है जिससे आपकी आंखें नहीं खुलती। जब वो पैसा मिलना बंद हो जाता है, जब आपकी इनकम कम हो जाती है, फिर आपको अकल आती है, फिर आपको पता लगता है जब तक आपका पे आउट आ रहा था ओके बिल्कुल सही थी, जब तक वेस्टी से पे आउट आ रहा था वेस्टी बिल्कुल सही थी। कहीं कारणवश आपकी गलती से आपका ट्रिक ख़त्म हो रहा है, आपका पे आउट कम हो रहा है, तो वो कंपनियां गलत हो जाती हैं। अजय जी कुछ शर्म करो दोस्तों, ऐसे लीडरों के ऊपर यकीन ना करो, इन लीडरों से बचो। और 2 लेग कभी जनरेशन प्लान नहीं होता, 2 लेग प्लान हमेशा ख़त्म होगा ही होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आज तक जितनी कंपनियां भागी हैं, जितनी कंपनियों ने फ्रॉड किया है, जितनी कंपनियां बंद हुई हैं, सब ज़्यादातर 2 लेग थी दोस्तों, ज़्यादातर 2 लेग थी। तो इस करके बचो इन 2 लेग से, बचो 2 लेग से। थैंक यू सो मच दोस्तों।